हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत मेरे बहुत खूबसूरत से कैलेंचो के पौधे के साथ। इसे कैलेंचो या कैलेनकोई भी कहते हैं, कुछ लोग कैलेंचो कहते हैं, कुछ कैलेनकोई कहते हैं। बहुत ही हार्डी और एक परमानेंट प्लांट है। देखिए, आप इसके ऊपर बंचेस में फ्लावरिंग होती है और छोटे छोटे फ्लावर्स ऐसे लगते हैं देखने में जैसे प्लास्टिक के रबड़ प्लांट। देखिए, आप एक एक बंच में कितने फ्लावर आते हैं और कैमरे में थोड़ा सा कलर इनका लाइट आ रहा है, वैसे इन फ्लावर्स का कलर एकदम डार्क है और बहुत खूबसूरत है। और मेरे एक छोटे से प्लांट के ऊपर, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, आप देखिए कितनी हैवी ब्लूमिंग हो रही है कि कोई छोटी से छोटी ब्रांच है, कोई भी खाली नहीं है जिसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही। देखिए, सबसे पहले बताऊंगी कि कैलेंचो की दो वैरायटीज आती हैं। कलर ऑप्शन इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वैरायटीज का मतलब ये है कि एक हाइब्रिड और एक देसी। मेरे पास जो ये वैरायटी है, ये कैलेंचो की देसी वैरायटी है, जो ये स्मॉल फ्लावर्स का साइज रहता है इस टाइप से बंचेस में। ये कैलेंचो की देसी वैरायटी है और बहुत ही हार्डी है, परमानेंट प्लांट है। कहीं से भी आप इसे कटिंग से लेकर बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम पर इन प्लांट्स के ऊपर आप कहीं भी देखेंगे बहुत हैवी ब्लूमिंग हो रही होगी। और अगर आपको कहीं पे लगा हुआ नज़र आता है तो एक इसकी 4-5 इंच की 6 इंच की एक ब्रांच ले आइए और उसे एक पोर्स मिट्टी में, कोई बहुत फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, किसी सैंड में या गार्डन सॉइल, अगर आपकी चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी नहीं है तो आप उसमें इसकी एक कटिंग लगा दीजिए और किसी सेमी शेड प्लेस पर रख दीजिए। तो आपकी कुछ दिन के अंदर वो कटिंग चल जाएगी। यहाँ तक कि इस प्लांट की प्रोपोगेशन आप लीफ से भी कर सकते हैं। एक सिंगल लीफ लीजिए, यहाँ से उसे मिट्टी में कुछ इस तरह से, ये आपने सिंगल लीफ ली और कुछ इस टाइप से अगर आप मिट्टी में ऐसे भी लगा देते हैं तो कुछ दिन के अंदर उसमें रूट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि मेरी पॉट की हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जो हमारे यहाँ मार्च में ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से ये पॉट टूट गया है। लेकिन मैंने इसे रिपॉटिंग नहीं की ताकि प्लांट शॉक में ना आए। जब इसकी पूरी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, फ्लावर्स पेंट हो जाएंगी, उसके बाद मैं इसकी रिपॉटिंग कर दूंगी। और मैं दिखाती हूँ, मैंने इसकी एक कटिंग अपने पापा के घर से ली थी। वहाँ से लेने के बाद मैंने इसकी एक कटिंग लगाई, धीरे धीरे मैंने उसमें से और कटिंग्स लगाई और देखिए एक ही पॉट के अंदर कितने सारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं। आप इसके एक प्लांट से अगर आपको कटिंग नहीं मिलती तो नर्सरी से बाय कर लीजिए और जितने मर्जी प्लांट्स फ्री में रेडी कर लीजिए। इसकी प्रोपोगेशन बहुत इजी है, वेरी हार्डी प्लांट। क्योंकि देखिए, जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं उसकी थोड़ी आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जितनी भी देसी वैरायटीज़ होती हैं किसी भी प्लांट की, उनकी केयर ज़्यादा इजी रहती है। और देखिए, अगर आप इसे इस टाइम पर नर्सरी से लेना चाहते हैं, वैसे इसकी जो फ्लावरिंग टाइम है वो विंटर का रहता है। प्लांट परमानेंट है, सालों साल आपके पास बना रहेगा, लेकिन फ्लावरिंग सिर्फ विंटर सीजन में होती है। और अगर आपको इस टाइम पर नर्सरी पर ये मिलते हैं, अगर आपको विंटर सीजन वाले प्राइसेस पर ही मिलते हैं, तब इस प्लांट को आप बाय मत कीजिए, विंटर में ही कीजिए। और अगर आपको लगे कि आपको इस टाइम पर नर्सरी से कैलेंचो के प्लांट कम रेट पर मिल रहे हैं और हो सके तो देसी वैरायटी खरीदिए इस टाइम पर, हाइब्रिड वैरायटी को मत खरीदिए, अवॉइड कीजिए, तो आप ले सकते हैं। और यकीन मानिए, इस प्लांट को आप अपने बाथरूम्स में या फिर जहाँ पे सेमी शेड प्लेस है और लाइट बहुत अच्छी रहती है, वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हो। कि अगर आपको लगता है आपके घर में कहीं धूप नहीं आ रही है लेकिन आपके यहाँ लाइट बहुत अच्छी है, वेंटिलेशन अच्छी है, उस प्लेस पे भी आप इस प्लांट को रख सकते हो, ग्रो कर सकते हो। हालांकि मैंने इस प्लांट को जहाँ प्लेस किया हुआ था वो एक फुल सनलाइट प्लेस है, पूरा दिन की धूप मिलती है इस प्लांट को। उसके बाद भी देखिए इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ना देखिए, अगर ऐसे दिखाऊं तो देखिए फ्लावरिंग कितनी सुंदर है, कितने बंचेस में, कुछ
फ्लावर हालांकि स्पेंट होने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम फ्लावर फिर भी इसके ऊपर देखिए कितने खूबसूरत बने हुए हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कटिंग से बड़ी इजीली ग्रो होता है, वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, क्योंकि कैलेंचो कहीं ना कहीं एक सकलेंट है ही सकलेंट प्लांट है। अगर मैं इसकी लीव्स दिखाऊं तो आपको लगेंगे कि जैसे पत्थर चट्टा के पत्ते होते हैं कुछ ऐसे हैं, और देखिए कितने मोटे लीव्स रहती हैं, इनके अंदर पानी स्टोर रहता है। जिन भी प्लांट्स की लीव की थिकनेस ज़्यादा रहती है और उनके अंदर मॉइस्चर खुद से मेंटेन हो, उन प्लांट्स को हमेशा वाटरिंग कम करनी चाहिए। सकलेंट प्लांट्स में वैसे भी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट अनदर प्लांट्स के कंपैरिजन में कुछ कम ही रहती है। तो देखिए अगर आप इसे फुल सनलाइट पे प्लेस करते हैं विंटर सीजन में ठीक है, लेकिन जैसे ही समर सीजन आता है तो कोशिश कीजिए कि इसे एक ऐसे प्लेस पर रख दीजिए जहाँ पर इसे सुबह शाम की धूप तो चाहे मिल जाए, लेकिन दोपहर की या पूरे दिन की बहुत तेज़ धूप या लू ना लगे, उससे इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं। मेरे भी लीव्स को देखिए, इनका कलर कुछ रेडिश में हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी से बहुत तेज़ धूप निकलनी शुरू हो गई। और एक बात बताती हूँ कि जब भी आप इस प्लांट को ग्रो करते हैं, चाहे आप कटिंग से लगाइए, नर्सरी से बाय करके लगाइए, तब इस प्लांट के लिए आप मिट्टी पोरस बनाइए। अगर आपके यहाँ की मिट्टी हार्ड है तो कोशिश कीजिए कि उसमें एक हिस्सा सैंड का मिला लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती इन प्लांट्स को, लेकिन वाटरिंग का ध्यान रखना होगा। विंटर सीजन में तो आप 10-15 दिन में एक बार पे वाटरिंग करते हैं अच्छे से तो इनफ है। समर सीजन में भी आप 2-3 दिन बाद इस प्लांट को वाटरिंग कर सकती हैं। कोई डेली वाटरिंग की रिक्वायरमेंट इस प्लांट की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लांट को आप इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इंडोर का मतलब ये नहीं है कि किसी बिल्कुल ही अंधेरी जगह पे आप इसे रख दीजिए। आप अपने वॉशरूम में जहाँ पर अच्छी लाइट आती हो, वेंटिलेशन अच्छी हो, वहाँ ग्रो कर सकते हैं इन्हें। अपनी स्टेयर्स में या कहीं पे बालकनी में जहाँ अच्छे से प्रॉपर लाइट मिले, वेंटिलेशन मिले और सुबह शाम की हल्की फुल्की धूप भी मिल जाए, तब भी ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। और विंटर सीजन में तो इतनी अच्छी अल्टीमेट फ्लावरिंग देता है। तो ऐसे देखिए, अगर आपको भी लग रहा होगा जैसे कोई बुके हो, कि अगर हम किसी को बुके गिफ्ट करते हैं कि आपने अगर इस प्लांट को एक अच्छी सी शेप दे दी है, कटिंग से डी शेप नहीं रहने दिया प्लांट को, और किसी सेरेमिक पॉट में लगाकर अगर विंटर में किसी के बर्थडे पे, किसी ओकेज़न पे, एनिवर्सरीज पे अगर इस प्लांट को आप गिफ्ट करते हो, तो देखिए एक नेचुरल बुके जो परमानेंट बुके कहोगे आप, ये किसी घर में एक ऑक्सीजन का काम करेगा। कितना खूबसूरत लगेगा कि हम किसी के यहाँ अगर बुके गिफ्ट करते हैं तो उन फ्लावर्स की जो एज है बहुत कम रहती है, या तो आर्टिफिशियल फ्लावर होंगे, और अगर हम ओरिजिनल रोज़ीज या कोई भी फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं एक बुके के रूप में, तो उसकी 1-2-3 दिन की लाइफ मुश्किल से रहती है, अगर वो भी हम उसे पानी से कुछ स्प्रे करते रहें। अदरवाइज़ कुछ टाइम में फूल मुरझाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे किसी सुंदर से पॉट में लगाकर, सेरेमिक पॉट में लगाकर इस टाइप से विंटर में पूरी फ्लावरिंग के साथ अगर गिफ्ट करते हो, तो देखिए प्लांट कितना खूबसूरत लगता है और किसी के पास हमेशा हमेशा के लिए प्लांट बना रहेगा। और जब भी वो इस प्लांट को देखेगा तो आपको याद करेगा कि आपने इतना सुंदर बुके या इतना सुंदर प्लांट उन्हें गिफ्ट किया है। तो मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि एक गिफ्ट के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा है, क्योंकि एक सकलेंट प्लांट है, लो मेंटेनेंस है और एक हार्डी प्लांट है जिसकी बहुत ज़्यादा आपको केयर नहीं करनी पड़ती। प्रोपोगेशन बहुत इजी है इसकी। एक प्लांट लेने के बाद आप इसके एवरी ईयर जितने मर्जी प्लांट रेडी कर लीजिए। और अगर आप इस प्लांट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोई इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं प्रोवाइड करती हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने इसे इस पॉट में लगाया होगा तभी मैंने अपनी किचन वेस्ट कंपोस्ट अपनी सॉइल में मिक्स की थी, थोड़ी सी सैंड मिक्स की थी। उसके अलावा मैंने इसे कितने महीनों से कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद भी आप मेरे इस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग
देख सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा कोई पैसा खर्च करने की, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र्स की या किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र्स के ऊपर पैसा खर्चने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फ्री में गार्डनिंग करना सीखिए, मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम टाइम पर आती रही। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये कैलेंचो का प्लांट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।